समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता तेजेंद्र सिंह विक्र मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो रामपुर की विधानसभा 36 से अपना जो है ग्राउंड तक जो है मजबूत करने पर लगातार लोगों के बीच जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। साथ ही तेजेंद्र सिंह विक्र जो है अखिलेश खेमे में भी जो है अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ सीधे, तेजेंद्र सिंह विक्र मेरे साथ मौजूद है। सर, बिलासपुर के अंदर जो आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अपना लोगों के बीच जा रहा है। मैंने देखा कि पीला खान नदी में खड़े थे आप परसों, उससे पहले किसी किसान का घर ढा दिया गया था, वहाँ गए थे आप। तो क्या लग रहा है, आप ज़मीनी तौर पे जो आप अपनी जड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो लोगों की समस्याओं का वाकई समाधान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है पीडीए, उस पीडीए के कंसेप्ट को लेके, उस विचारधारा को लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं। और गांव स्तर पर जो भी समस्याएं हैं मेरी विधानसभा 36 की, उसमें लगातार हम लोगों से संवाद स्थापित कर कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, निराकरण की पूरी जो है कोशिश करते हैं। लेकिन होना ना होना बात का विषय है, लेकिन हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो लोग पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं। पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं, जो सरकार की योजनाओं से, सरकार के कामों से और सरकार के आतंक से जो अपने आप को इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका सहारा बनना, ये समाजवादी पार्टी का विचारधारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का संदेश है। उस संदेश को जन जन तक लेके जाकर मैं बिलासपुर के 188 गांव और 432 बूथ पर हम लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो पीडीए का विचारधारा है, सब लोगों को जोड़ना, सबको सम्मान, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ने का काम हम लगातार, हमारी टीम और समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके कुछ खेमे के लोग हैं जो आपको पच नहीं रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि जो तेजेंद्र सिंह विक्र है कहीं नज़दीक है उसकी अखिलेश यादव से ज़्यादा ही, मुझे लग रहा है, मजबूती के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ अलग सा लग रहा है उनको कि वो आपको जो है चाहते ही नहीं कि आप बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़े या वहाँ की तैयारी करें। नहीं, देखिए, हम सब लोग समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के रूप में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा, जो भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को करना, उन पार्टी के जो विचारधारा उनको जन जन तक ले जाना, और पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी 2027 में जिसको भी बिलासपुर विधानसभा से टिकट देकर भेजेंगे, हमारा निशान साइकिल और हमारा चिन्ह जो है अखिलेश यादव जी हैं। और जिसे भी पार्टी में भरोसा जताएगी, वो उसको चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ पूरी टीम, पूरी समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। और अगर पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरे उनकी आशा पर पूर्ण खड़ा उतरूंगा और बिलासपुर विधानसभा को भारी मतों से विजय दिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और जो इस सरकार के दौर के अंदर हमारे नेता आजम खान साहब हों, तमाम लोग हों जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज़्यादती से तभी हमें निजात और राहत मिलेगी जब प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। कहीं कोई, सब पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर से सभी लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, सभी लोग टिकट मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि मुझे कहीं ना कहीं नेतृत्व का जो है मौका मिलना चाहिए। तो तमाम लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी तक सबका अपना अपना कहना है, लेकिन जैसे ही टिकट मिलेगी, सब लोग, पूरी विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और जो समाजवादी का पार्टी का सिपाही है, वो ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने का काम। तो मुझे लग रहा है कि तेजेंद्र सिंह विक्र चुनाव लड़ने के लिए वजह से बिलासपुर में तैयारी नहीं कर रहा है, लोगों की हेल्प करने के लिए या समाजवादी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। देखिए, मेरा लक्ष्य चुनाव लड़ना हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य समाजवादी पार्टी के लिए सीट जिताना होना चाहिए। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। और जो भी सर्वे हो रहे हैं, सर्वे के अंदर कौन मेरिट के आधार पर टिकट पार्टी तय करेगी। ये तो अखिलेश यादव अपनी स्पीच में कह चुके हैं। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि जो काम करेगा, जिसका सर्वे में आएगा, वहाँ पर कोई इस बार किसी की सिफारिश या कोई और प्रयास ना करे। हम पार्टी इस बार सरकार बनाने के लिए
जीतने वाले कैंडिडेट को हम बिल्कुल पूरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर मौका देंगे। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लगातार जन समस्याओं को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। पिछली सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसने लगातार भ्रष्टाचार के सारे जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। बिलासपुर तहसील नीलाम हो चुकी है, थाना नीलाम हो चुका है, थाने के अंदर करप्शन, बिलासपुर तहसील में करप्शन है, लगातार लूट हो रही है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सरकार के मंत्री और सरकार के मंत्रियों के दलाल उसमें शामिल हैं और कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर कोई आवाज़ उठाने की जहत थोड़ी बहुत हिम्मत करता तो उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। आज 3 चीज़ें सबसे बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। इन तीनों चीज़ों को लेकर अगर सवाल का, मेरे 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों पर माननीय मंत्री जी और सरकार जवाब दे कि शिक्षा में उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया और खेती कृषि जो सबसे बड़ा सेक्टर, एक चीनी मिल बिलासपुर क्षेत्र में है जो इस समय वेंटिलेटर पर है और उसके लिए बजट नहीं आया। तमाम योजनाओं के लिए भी मैं खुलासा करूंगा 2-4 दिन के अंदर। ऐसे ऐसे बजट बड़े करोड़ों 100 करोड़ के लगा दिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है और उसको हम जल्दी ही आपके सामने और जनता के सामने मैं लेके आऊँगा। ऐसी योजनाओं हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा लोगों की जुड़ी खेती से थी चीनी मिल, अगर वही बजट चीनी मिल पे लगा दिया होता तो तमाम गन्ना किसानों को एक और क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार मिलता। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है ये, क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है? चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, अगर वो सवाल मीडिया अगर सवाल इन लोगों से कर ले तो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उन पर मुकदमा लगाने की कोशिश की जाती है, और अगर कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी बात शेयर कर दे, लिख दे, तो उसको उठा के जेल भेज दिया जाता है। देखिए, चौथे स्तंभ पर हमला, चौथा स्तंभ जो है वो गोली की नोक पे चल रहा है, बंदूक की नोक पर उस पर जो है पहरा है। हम लगातार कहते हैं, तमाम गोदी मीडिया इस समय जो स्क्रिप्ट तैयार होती है वही उसको नैरेटिव बनाकर जनता में लेकर जाता है, लेकिन तमाम यूट्यूबर, तमाम इंडिपेंडेंट जो छोटे फेसबुक के माध्यम से जनता की समस्याओं को और हम जैसे छोटे लोगों की बात को और तमाम मुद्दों को लेकर आते हैं, उन लोगों पे लगातार अत्याचार, जुल्म और मुकदमे हुए हैं, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया है, तमाम साथी जेल में गए हैं। लेकिन इसी लोगों की वजह से आज अगर सरकार में कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, मैं धन्यवाद उन छोटे पत्रकारों, उन छोटे मीडिया वालों को, सोशल मीडिया के लोगों को, कि जिनकी वजह से आज जिस समय देश का बड़ा मीडिया बिक चुका हो, देश का बड़ा मीडिया एक सत्ता के इशारे पर चल रहा हो, उस समय अगर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति, कोई चौथा स्तंभ के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़ा है, तो वो एक छोटा यूट्यूबर से लेके फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर व्यक्ति खड़ा है। सरकार के दमन के बाद भी वो सरकार के जो जुल्म है उसको उजागर करने का काम कर रहा है। तो लोकतंत्र के सारे जितनी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं पर सरकार ने कब्जा कर लिया। सरकार लोक संस्थाओं को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे तेजेंद्र सिंह विक्र साहब, जो समाजवादी पार्टी के नेता है और यहाँ अपना ग्राउंड तलाश रहे हैं, बिलासपुर के अंदर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सवाल है कि चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जो अपनी आवाज़ बेबाकी से सामने रख सकता है, लोगों की आवाज़ को ऊपर तक, हुक्मरानों तक पहुँचा सकता है, अब उसकी भी जो है आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या मशवरा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको एक बात और बता दें साथियों, अगर आप कोई फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि ये लोग पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और आप पर तुरंत तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप अपने शब्दों को सही से लिखें और ऐसे लिखें ताकि आपको मुश्किलों में आना ना पड़ जाए, क्योंकि हम इसलिए भी कह रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं लोगों से, मगर हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका परिवार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के जैसे अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल करी थी, आज वही हाल है कि इन लोगों से भी जो है आज़ादी हासिल करने का मौका है, क्योंकि हम अपनी बात को लोकतंत्र के पूरे कायदे के साथ, लोकतंत्र की जो है कानून की पूरी परिभाषा में जो है हम काम करेंगे, साथ ही अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिला के देश ही जानता है, अगर हम बुलंद आवाज़ के साथ आज भी खड़े उतरते हैं और लोगों की बात को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात को घोटने का और दबाने का काम किया जाता है। जैसे तेजेंद्र सिंह विक्र साहब ने कहा कि आज लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने की कोशिश, साजिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात सो आना सच है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।